ये 2022 का पेपर है। सबसे पहले MCQs नंबर 1 को देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू 20 है जी, मिनिमम वैल्यू 4 है और रेंज रिक्वायर्ड है। अब चेक कर लें, यहाँ पे इसका हमने सॉल्व किया हुआ है MCQs को। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज़ इक्वल टू रेंज, 20 माइनस 4 16 आंसर है। सेकेंड MCQs पे जाते हैं। सर्कुलर डायग्राम ऑफ डाटा इज कॉल्ड पाई डायग्राम। डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अरेंज डाटा। एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज मिड पॉइंट। In percentage frequency distribution, the total percentage of frequency is always equal to 100%. The number of tally sheet count for a group is called frequency. A frequency polygon may also be drawn on histogram if the mean of data 12, 18, 21, K, 13 is 7. Is 17. ये हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। हमने वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, 12, 13, 18, 21 और के अननोन। तो आपको पता है जी, मीन का फार्मूला होता है समीशन x अपॉन n। हम इन तमाम वैल्यूज़ को जब सम करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 64 प्लस के। ये हमने समीशन x की जगह रख दिया 64 प्लस के। टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 5 हैं, वो हमने यहाँ रख दी। मीन की जगह 17 हमें गिवन था, 5 यहाँ डिवाइड था, 17 के पास जाके मल्टीप्लाई होगा 85 आ जाएगा। 64 यहाँ प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो k की वैल्यू 21 आ गई। नेक्स्ट MCQs। सम ऑफ डिवीजन फॉर द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0। नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 5% टू सिट अराउंड अ टेबल इज। याद रखिएगा, जब भी टेबल की बात होगी, सर्कुलर अरेंजमेंट की बात होगी, तो टोटल अरेंजमेंट n-1 का फैक्टोरियल होता है। n5 था, 5 माइनस 1, 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24। अरिथमेटिक मीन AM स्टैंड फॉर अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा 10 10 10 10 इज 5 टाइम्स 10 है जी। समीशन x 50 आ गया। मीन का फार्मूला समीशन x अपॉन n, 50 डिवाइडेड बाय 5 10, तो मीन 10 ही रहा। PA डैश P कॉम्प्लीमेंट 0.7 है और PA की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी A फाइंड आउट करना है। ये इसका फार्मूला है जी, प्रोबेबिलिटी A फाइंड आउट करना है। ये वैल्यू 0.7 गिवन है, इधर प्लस है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी A की वैल्यू 0.3 आ जाएगी। आप चेक कर लें, ये हमने सॉल्व कर दिया MCQs। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। अ डाई इज़ रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज़। ये जहन में रखिएगा, 1 डाई आपके पास गिवन है जी। अगर एक डाइस रोल्ड होगी तो सैंपल होंगे 1 2 3 4 5 6। अब रेड कलर के जो सैंपल हैं वो इवन है। आपसे इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड की थी, तो 3 सैंपल इवन है, 2 4 6, और टोटल सैंपल 6 हैं आपके पास, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 का आंसर 1/2 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया 1/2। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। इफ़ A and B आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवन, तो प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B 0 आंसर होता है। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया जी। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में n-1 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर के n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपके पास n बचेगा। प्राइस रिलेटिव इज परसेंटेज रेशियो ऑफ करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस। मीडियन ऑफ द डाटा 3 1 -2 4 2 6 इज। हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले हमने तमाम वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। सबसे छोटी वैल्यू -2 है, देन 1 2 3 4 6। मीडियन का फार्मूला होता है, जब इवन नंबर हो
जैसे टोटल नंबर आपके पास इवन है 6, n/2 प्लस n+2/2 वैल्यू, 6/2 थर्ड वैल्यू हो गई। अब थर्ड वैल्यू आप देखें आपके पास क्या है 2, थर्ड वैल्यू आपके पास क्या है 2, और 6 + 2 8 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ वैल्यू, फोर्थ वैल्यू आपके पास क्या है 3, ठीक है जी। तो 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 2.5। नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम डेली न्यूज़पेपर इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड फॉर वन कम्युनिटी इज कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। द बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज 100%। अब हम सेक्शन बी की तरफ मूव करते हैं जी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जी, पाई डायग्राम बनानी है आपको। आपने पाई डायग्राम की डेफिनेशन लिख दी। द सर्कुलर डायग्राम इन विच डिवीजन ऑफ ईच पार्ट शो द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ईच आइटम्स। अब आप ये देखें, सबसे पहले आपने तमाम आइटम के एक्सपेंडिचर का सम करना है। आपने तमाम आइटम की जो फ्रिक्वेंसी दी हुई थी उनका सम करा, आंसर आ गया 310। तो देखें जी, इसका फार्मूला होता है 105 डिवाइडेड बाय सम 310 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 121.9 डिग्री आ गया। 40 डिवाइडेड बाय सम 310 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, आंसर आ गया 46.4 डिग्री। 60 डिवाइडेड बाय सम 310 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 35 डिवाइडेड बाय सम 310 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 40.6 डिग्री। 70 डिवाइडेड बाय सम 310 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री इज इक्वल टू 81.2 डिग्री। सबसे पहले आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप एक एक करके तमाम एंगल को मेजर कर लेंगे। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट एंगल 121.9 डिग्री है। आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके साथ 121.9 डिग्री के एंगल मेजर कर लेंगे। फिर जैसी आपने सेकंड लाइन ड्रॉ करी, उस लाइन पर रख के एंटी क्लॉक 46.4 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे, वो ये लाइन आ जाएगी। फिर थर्ड लाइन पर रख के आप थर्ड एंगल 69.6 डिग्री मेजर करेंगे, वो ये लाइन आ जाएगी। फिर फोर्थ लाइन पे आप 40.6 डिग्री एंगल मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, वो ये लाइन आ जाएगी। और फिर फिफ्थ लाइन पे आप 81.2 डिग्री जब मेजर करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट लाइन और फिफ्थ लाइन के दरमियान एंगल है वो आपका 81.2 डिग्री आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ़ 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। अब याद रखिएगा, जब हम 2 डाइस को रोल्ड करेंगे तो जो सैम्पल स्पेस होगा वो 36 होगा। ये सैम्पल स्पेस हमारे पास बने हुए 1112 से लेके 6566 तक। अच्छा जी, अब आप सवाल पढ़ें तो वो आपसे सैम्पल स्पेस मांगा था, जो आपने सैम्पल स्पेस बना दिया है। ये चेक कर लें जी, ये सैम्पल स्पेस बना दिया आपने। प्रोबेबिलिटी आपसे रिक्वायर्ड है ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ डॉट्स डिविजिबल बाय 5। ये जो रेड कलर से सैम्पल हाईलाइट हुए में, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सब ये 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30। ये तमाम सैंपल वो हैं जिनको आप जिनके डॉट्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 है। आप प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेजर करेंगे। अब आप ये देख लें, 11 सैंपल्स आपके फेवरेबल इवन है और टोटल सैंपल 36 हैं, तो 11/36 आपका आंसर आ गया 0.3055। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फॉलोइंग डाटा रेफर to the price in rupees of a commodity in a city during 25 different weeks। सबसे पहले जी टोटल वीक्स आपको गिवन है 25।
क्लास इंटरवल 5 ईच है, यानी कि क्लास साइज 5 गिवन है जी। रिक्वायर्ड आपसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, आपने इधर मेंशन कर दिया। सबसे पहले लोअर और हायर वैल्यू को आप हाईलाइट करेंगे, तो ग्रीन कलर से जो दो वैल्यू हाईलाइट हैं 120 लोअर वैल्यू है डाटा की और 138 हायर वैल्यू है। आप सबसे पहले रेंज फाइंड आउट कर लेंगे, डाटा हायर वैल्यू माइनस डाटा लोअर वैल्यू, 138 माइनस 120 इज इक्वल टू 18। क्लास साइज 5 गिवन था। नंबर ऑफ क्लासेस का फार्मूला होता है रेंज डिवाइड बाय क्लास साइज। रेंज 18 है, क्लास साइज 5 है, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे 3.6 आएगा और राउंड ऑफ करके 4 हो जाएगा। अब अगर आप क्वेश्चन में देखें तो उसने हमें कहीं पर भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट क्लास मेंशन नहीं करी, तो जो डाटा की लोअर वैल्यू है 120 हम वहाँ से काउंट करेंगे और क्लास साइज 5 है तो इसको अगर हम काउंट करें 120, 121, 122, 123 और 124, तो ये क्लास साइज 5 हो गया। अब फर्स्ट क्लास 124 पे एंड हो रही है तो सेकंड क्लास 125 से स्टार्ट होगी। 125, 126, 127, 128, 129। सेकंड क्लास 129 पे एंड हो रही है तो थर्ड क्लास 130 से स्टार्ट होगी। काउंट करें 130, 131, 132, 133, 134। थर्ड क्लास 134 पे एंड हो रही है तो फोर्थ क्लास 135 से स्टार्ट होगी। 135, 136, 137, 138, 139। क्लास साइज 5 हो गई। एक बात जहन में रखिएगा, लास्ट क्लास 135 से 139 इसलिए बनेगी क्योंकि हर क्लास 5 साइज ईच की हमें बनानी है, सवाल में मेंशन करा गया है 5 ईच। तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे कि जो डाटा की हायर वैल्यू 138 है हमने आखिरी क्लास में भी साइज़ 5 ही मेजर करना है। फिर इसको इस तरह से काउंट करते हैं, जैसे ये 125 है तो उसके लिए हम 125 है तो उसके लिए हम एक मार्क कर देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वैल्यू 126 है, वो भी सेकंड क्लास में मार्क होगी, हमने यहाँ पे मार्क कर दी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 135 है, ये लास्ट क्लास में मार्क होगा। नेक्स्ट वैल्यू 132 है, ये हमारे पास थर्ड क्लास में मार्क होगा। नेक्स्ट वैल्यू 130 है, ये भी हमारा थर्ड क्लास में काउंट होगा। और ऐसे हम एक एक करके तमाम वैल्यूज़ काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल काउंटिंग आ गई। फर्स्ट क्लास में 5 वैल्यूज़ हैं। एक और बात ध्यान में रखिएगा, जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसकी काउंटिंग का एक सिंपल सा रूल होता है। जैसे फर्स्ट नंबर ऐसे मार्क किया, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और जैसे ही फिफ्थ नंबर होगा तो हम इस पर क्रॉस लगा देंगे, ये फिफ्थ नंबर हो गया। ठीक है जी, इस तरह से काउंट होगा, फिर इसी तरह से सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो फर्स्ट क्लास में 5 फ्रीक्वेंसी है, सेकंड में 7, नेक्स्ट में 8, नेक्स्ट में 5, टोटल कर लेंगे 25 वैल्यूज़ हैं। और आप काउंट कर लें, आपको जो गिवन वैल्यूज़ थी वो भी 25 ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वीकली प्राइस ऑफ एन आइटम फॉर अ सैम्पल ऑफ 6 वीक्स इज गिवन बिलो। ये वैल्यूज़ हैं जी, ये एक्स की वैल्यूज़ गिवन हैं जी। तो हमने तमाम वैल्यूज़ को काउंट ऐड करा, सम आ गया 138, टोटल वैल्यूज़ 6 हैं जी। ये मीन का फार्मूला मेंशन करा हमने, सम की जगह 138, टोटल वैल्यू 6 है, आंसर आ गया 23। आपसे सवाल में जो रिक्वायर्ड था वो मीन वाई रिक्वायर्ड था। अब वाई की इक्वेशन गिवन है 2x + 5, तो याद रखिएगा जो वाई की इक्वेशन होगी वही उनके मीन की इक्वेशन बन जाएगी। वाई की जगह मीन वाई आ जाएगा और एक्स की जगह मीन एक्स आ जाएगा। अब आप चेक कर लें, आपने x का जो मीन फाइंड आउट करा है वो 23 फाइंड आउट करा है,
तो मीन एक्स की जगह 23 आ जाएगा। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 51 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये चेन इंडाइसिस है जी। चेन इंडाइसिस का फार्मूला होता है लिंक रिलेटिव करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडाइसिस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100। पहला चेन इंडाइसिस 100 ही होता है। नेक्स्ट पे मूव करें जी। अब इस ईयर में करंट लिंक रिलेटिव 107.7 है, यहाँ लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस चेन इंडाइसिस से जो कि 100 है, और डिवाइड फार्मूले का 100, आंसर आ गया 107.7। नेक्स्ट ईयर का हमारे पास लिंक रिलेटिव है 105.7, मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर के चेन इंडाइसिस से 107.7 और फार्मूले का 100 डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 113.8। नेक्स्ट ईयर का चेन इंडाइसिस है 108.1, मल्टीप्लाई करेंगे प्रीवियस ईयर के चेन इंडाइसिस से 113.8 डिवाइडेड बाय 100। मैं फिर रिपीट कर दूं, करंट ईयर का लिंक रिलेटिव है 108.1, प्रीवियस ईयर का चेन इंडाइसिस है 113.8, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे फार्मूले के, तो 123.01 आ जाएगा। नेक्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव है 107.5, प्रीवियस ईयर का चेन इंडाइसिस है 123.01, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 132.2। नेक्स्ट ईयर का लिंक रिलेटिव है 104.6, प्रीवियस ईयर का चेन इंडाइसिस है 132.2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले के 100 से डिवाइड करेंगे, 138.2। नेक्स्ट ईयर का चेन लिंक रिलेटिव है 105.6, 2007 का लिंक रिलेटिव है 105.6, प्रीवियस ईयर का चेन इंडाइसिस है 138.2, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 145.9। 2008 का लिंक रिलेटिव है 103.3, प्रीवियस ईयर का चेन इंडाइसिस है 145.9, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूले के 100 से डिवाइड करेंगे, 150.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बी अरेंज? वर्ड है यूनिवर्सिटी। हमने हर अल्फ़ाबेट को इंडिविजुअली काउंट किया, तो यू 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम है। एन का अल्फ़ाबेट भी 1 टाइम है। आई का अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स है, चेक कर लें, एक आई ये है और एक आई ये है, 2 टाइम्स हो गया। वी का अल्फ़ाबेट भी 1 टाइम्स है, ई का अल्फ़ाबेट भी 1 टाइम्स है, आर एस टी वाई ये सारे अल्फ़ाबेट 1 टाइम्स हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट काउंट करें, 1 2 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 अल्फ़ाबेट हैं जी। फार्मूला मेंशन करेंगे जब, तो एन टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल के फैक्टोरियल से, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, ये रहा 1 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट 1 फैक्टोरियल, ये रहा, फिर नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल, ये रहा। इस तरह से तमाम अल्फ़ाबेट के इंडिविजुअल नंबर के फैक्टोरियल को आप डिवाइड में लिखेंगे। 10 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा 3628800। इन सारे फैक्टोरियल को कैलकुलेट से कैलकुलेट करेंगे, इन तमाम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 1814400 आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कमेटी। उसी तरीके से आप इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट को काउंट करेंगे। सी 1 दफ़ा है, ओ भी 1 दफ़ा है, एम यहाँ पर 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, चेक कर लें जी। आई यहाँ पर सिंगल टाइम्स है, टी यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, चेक कर लें, और ई भी यहाँ पे 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। टोटल अल्फ़ाबेट जो आपके पास आएंगे वो टोटल अल्फ़ाबेट्स 9 हैं कमेटी के वर्ड में। तो आप देख लें, आपने टोटल के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट के कैपिटल से डिवाइड करना है जी। यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल। सी का अल्फ़ाबेट भी 1 टाइम है और ओ का अल्फ़ाबेट भी 1 दफ़ा है, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। एम का अल्फ़ाबेट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल। आई का अल्फ़ाबेट 1 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 1 फैक्टोरियल। टी और ई दोनों 2 दफ़ा हैं, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल का आंसर है 362880। 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 है।
और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 है। तमाम अल्फ़ाबेट्स को इंडिविजुअली आपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। तमाम फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड में 8 आ जाएगा। 362,880 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 45360 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अ बैग contains 8 tickets bearing the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. One ticket is drawn and keep aside. एक टिकट आप सिलेक्ट करें और उसको साइड में रख दें, इसका मतलब है रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। देन अ सेकंड टिकट इज ड्रॉन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टिकट्स शो इवन नंबर्स। अब सबसे पहले अगर आप काउंट करें तो जो इवन नंबर हैं वो आपके पास अल्फ़ाबेट में मौजूद हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो इसका मतलब है 5 टिकट आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सब इवन नंबर हैं। और टोटल टिकट्स आपके पास कितने थे जी? 8 टिकट्स थे। तो इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 8 फर्स्ट टिकट की प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि इन तमाम टिकट्स में से 5 टिकट ऐसे हैं जो कि इवन नंबर हैं। मैंने रेड कलर कर दिया जी, जिन नंबर पे रेड कलर है वो सारे इवन हैं। तो आप देखें टोटल 8 टिकट्स में से 5 टिकट ऐसे हैं जिन पे इवन नंबर है। तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी हो गई 5 डिवाइडेड बाय 8। अब लेट्स सपोज अगर आपने इन 5 में से एज्यूम कर लें 6 सेलेक्ट कर लिया, तो अब 6 रिपीट नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपके पास 4 टिकट हैं और टोटल टिकट भी 8 नहीं है, अब टोटल टिकट भी 7 हैं, क्योंकि जो आपने टिकट नंबर 6 सेलेक्ट करा था वो अब सिलेक्शन से आउट हो चुका है। तो टोटल टिकट भी आपके पास 7 बचेंगे। तो प्रोबेबिलिटी 4/7 हो गई। 5/8 फर्स्ट टिकट की प्रोबेबिलिटी, 4/7 सेकंड टिकट की प्रोबेबिलिटी। इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 14, 0.357। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। फॉर द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइसेस फॉर ऑल द ईयर विद रेफरेंस टू 2011 एज द बेस ईयर। आपने बेस ईयर मेंशन कर दिया जी। यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। अब सिंपल एग्रीगेट मेथड का मतलब होता है समेशन ऑफ प्राइस इन करंट ईयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने तमाम ईयर की प्राइस को सम कर लिया। जैसे 2001 की 56.4, 121.3 और 48.2 को ऐड करेंगे तो 225.9 सम आ जाएगा। 2012 की वैल्यू 58.7, 124.6, 50.3 को ऐड करेंगे तो 233.6 आंसर आ जाएगा। 2003 की वैल्यू 57.2, 130.3, 51.7 को ऐड करेंगे तो 239.2 सम आ जाएगा। 2014 की वैल्यू 58.4, 135.5, 53.3 की वैल्यू को सम करेंगे तो 247.2 आ जाएगा। अब आपके पास 4 ईयर मौजूद हैं, उन चारों के सम ऑफ प्राइस मौजूद हैं। आप उसको इस तरीके से लिख लें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बेस ईयर आपको सवाल में 2011 बताइए, तो तमाम ईयर की प्राइस को 2011 की प्राइस 225.5 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2011 की प्राइस को भी आपने 225.9 से डिवाइड किया, 2012 की प्राइस को भी आपने 225.9 से डिवाइड किया, 2013 की प्राइस को भी 225.9 से डिवाइड किया और 2014 की प्राइस को भी 225.9 से डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया। 225 2011 की प्राइस है और जो आपकी बेस ईयर मौजूद था। ये सेक्शन सी स्टार्ट है जी। आपको मीन मीडियन मॉड निकालना है। सबसे पहले मैं आपके साथ मीन की डिस्कशन करूंगा। ये जो आपको पर्पल कलर में कॉलम नज़र आ रहे हैं ये मीन के लिए जी। सबसे पहले आप x यानी कि मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, 11 डिवाइड वाले 2 का ताल्लुक इससे नहीं है।
12 plus 14 divided by 2 13, 14 plus 16 divided by 2 15, 16 plus 18 divided by 2 17, 18 plus 20 divided by 2 19, 20 plus 22 divided by 2 21। अब आपको fx निकालना है। 2 मल्टीप्लाई बाई 11 22, 12 मल्टीप्लाई बाई 13 156, 22 मल्टीप्लाई बाई 15 330, 12 मल्टीप्लाई बाई 17 204, 6 मल्टीप्लाई बाई 19 114, 2 मल्टीप्लाई बाई 21 42। आप फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे 2 प्लस 12 प्लस 22 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2 56 आ जाएगा। ये समेशन f हो गया। तमाम fx की वैल्यू को ऐड करेंगे 22 प्लस 156 प्लस 330 प्लस 204 प्लस 114 प्लस 42 का आंसर समेशन fx का 868 आ गया। मीन का फार्मूला होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f 56 है, तो 868 से 56 डिवाइड करेंगे 15.5 आंसर आ जाएगा। मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन के लिए सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करते हैं, जिसका फार्मूला होता है n/2 वैल्यू। अब n का मतलब समेशन f होता है। अब आप ये देखें ये 56 है, तो 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 28 आ जाएगा। आप चेक कर लें, मैंने इधर मेंशन कर दिया है कि चेक दिस वैल्यू इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम एंड सिलेक्ट क्लास बाउंड्री। सबसे पहले मैं 28 को ट्रेस आउट करना सिखाऊंगा आपको। 28, तब आप देखें 28 आपके पास यहाँ नहीं आएगा, 28 14 में नहीं आएगा, लेकिन 28 36 में आ जाएगा। तो जैसे ही 28 आपको नज़र आ जाए, मैं फिर रिपीट कर दूँ, 56 डिवाइडेड बाई 2 28 वैल्यू चेक करनी है। तो 28 वैल्यू ना 2 में आएगी ना 14 में आएगी, लेकिन 14 के बाद 36 में 28 वैल्यू आ जाएगी। तो वो क्लास बाउंड्री आपकी मीडियन क्लास होगी, यानी कि 14 से 6 आपने सेलेक्ट करनी है क्लास बाउंड्री को, तो वो आ गए 14 से 16। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो लिखा हुआ है क्लास इंटरवल, और सर आप कह रहे हैं कि ये क्लास बाउंड्री है। तो मैं आपको उसकी लॉजिक समझा दूँ। अगर डाटा कंटिन्यूस इन नेचर हो, यानी कि 12 से अगर फर्स्ट क्लास एंड हो रही हो, नेक्स्ट क्लास भी 12 से स्टार्ट हो रही हो, तो क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री सेम होता है, तो उसमें क्लास बाउंड्री नहीं बनेगी। दूसरा मैं आपको समझा दूँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड आउट हुई है। आप चेक कर लें, पहली फ्रिक्वेंसी 2 है, तो पहला CF भी 2 है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 12 है, 12 में आप प्रीवियस CF 2 को ऐड करेंगे, 12 में आप प्रीवियस CF 2 को ऐड करेंगे तो वो आंसर 14 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 22 में प्रीवियस CF 14 ऐड करेंगे तो आपके पास 36 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 12 में आप प्रीवियस CF 36 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 12 में 36 ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास 48 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 6 में आप ऐड करेंगे प्रीवियस फ्रिक्वेंसी CF 48 तो आपके पास CF 54 आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 2 में आप ऐड करेंगे प्रीवियस CF 54 तो आपके पास CF आ गया 56। आगे बढ़ते हैं जी। अब आपने मीडियन क्लास सेलेक्ट कर ली। अब मीडियन के फार्मूले में L का मतलब होता है लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की लोअर वैल्यू 14 है जी। H का मतलब होता है हाइट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की जो हाइट आएगी 14 और 16 में वो 2 आ जाएगी। और हाइट का मतलब जो होता है बेसिकली दो कंसेक्यूटिव लोअर वैल्यू का डिफरेंस, यानी कि 10 और 12 का डिफरेंस लें तो भी 2 आएगा, 16 और 18 का डिफरेंस लें तो भी 2 आएगा, 14 और 16 का डिफरेंस लें तो भी 2 आएगा, 22 और 22 दो कंसेक्यूटिव हायर का डिफरेंस लें तो भी 2 आएगा। F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब आप चेक कर लें, जब ये मीडियन क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 22 है,
जो CF लेंगे वो अबव मीडियन क्लास लेंगे। चेक कीजिएगा जी, अगर ये आपका CF है, ये मीडियन क्लास है, तो आप जो CF लेंगे वो अबव मीडियन क्लास लेंगे, यानी कि 14 लेंगे। मीडियन क्लास वाला CF नहीं लेंगे, इससे ऊपर वाली क्लास का CF लेंगे 14। ये मीडियन का एक्चुअल फार्मूला है। L की जगह 14 आ गया प्लस एज इट इज, H की जगह 2 आ जाएगा जी, F की जगह 22 आ गया, समेशन F आपको पता है 56 है जी, 56 आ गया 2 फार्मूले का, माइनस CF की जगह 14 आ गया। याद रखिएगा 14 एक होल नंबर है, प्लस के बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करके सिंगल नंबर बनाएंगे और फिर 14 में ऐड करेंगे, ठीक है। ये जहन में रखेंगे, 14 प्लस के बाद जितने भी नंबर हैं इन सबको सॉल्व करें, जब वो एक सिंगल नंबर बन जाएगा तो 14 में ऐड होगा। और इसको सॉल्व कैसे करना है, 2 डिवाइडेड बाई 22 का आंसर 0.0909 आ गया, 56 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर 28 आ गया, 28 से 14 माइनस करेंगे 14 आ गया, 0.0909 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.27 आ गया, 14 में 1.27 ऐड करेंगे तो 15.27 आ गया। ये मीडियन हो गया। फिर मैंने वो तमाम कॉलम दोबारा समझाने के लिए कॉपी करें कि अब मॉड क्लास निकालूंगा, तो मॉड क्लास होती है क्लास बाउंड्री और फायर फ्रिक्वेंसी। मैंने भी आपको मीडियन में भी समझाया था कि अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूस इन नेचर हो, यानी कि अगर फर्स्ट क्लास की हायर वैल्यू 12 हो और सेकंड क्लास की हायर वैल्यू भी 12 हो, तो इसका मतलब है क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्री सेम होगी। अब मुझे हायर फ्रिक्वेंसी ढूंढनी है। ये वैल्यूज़ आपके पास फ्रिक्वेंसी की गिवन थी 2, 12, 22, 12, 6, 2, तो सबसे हायर वैल्यू 22 है, तो जो सबसे हायर फ्रिक्वेंसी होगी वो क्लास बाउंड्री मॉड क्लास होगी, यानी कि 14 से 16। L का मतलब होगा जी लोअर वैल्यू ऑफ मॉड क्लास, जो कि हो गई 14, 16 में 14। H का मतलब होगा हाइट ऑफ मॉड क्लास, 16 माइनस 14 2। मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ कि H का मतलब दो कंसेक्यूटिव लोअर, जैसे 10 और 12 का डिफरेंस 2 है, और दो कंसेक्यूटिव हायर, जैसे 18 और 20 का डिफरेंस 2 है, तो वो हाइट 2 आएगी। और सिंपल तरीके से मॉड क्लास की जो क्लास बाउंड्री आपने सेलेक्ट की है उनका डिफरेंस भी हाइट होता है। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास। अगर ये आपकी मॉड क्लास है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 22 आ गई जी, आप चेक कर सकते हैं। F1 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव मॉड क्लास, 22 से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी 12 है, तो वो F1 हो गई जी आपके पास। और F2 का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ बिलो मॉड क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास 22 थी तो उससे बिलो फ्रीक्वेंसी 12 है, आपने लिख दिया F2 इज इक्वल टू 12। ये मॉड का फार्मूला है जी, L प्लस FM माइनस F1 इंटू H डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2। कुछ बुक्स में आपको डिवाइड वाला जो ये फार्मूले का पार्ट है 2FM माइनस F1 माइनस F2, इसको ऐसा भी आपको लिखा हुआ नज़र आ सकता है, FM माइनस F1 ब्रैकेट में प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में FM माइनस F2, दोनों बातें सेम है। L की वैल्यू देख लें, आपके पास 14 है जी, आपने इधर 14 रख दिया। FM की वैल्यू आपके पास 22 है, आपने 22 रख दिया। F1 की वैल्यू आपके पास 12 है, आपने 12 रख दिया। H की वैल्यू आपके पास 2 है, आपने H की जगह 2 रख दिया। 2 फार्मूले का आपने एज इट इज़ रख दिया। FM की जगह आपने 22 की वैल्यू रख दी। F1 की जगह आपने 12 की वैल्यू रख दी। F2 की जगह आपने 12 की वैल्यू रख दी। जैसे मैंने आपको मीडियन में समझाया था, इस 14 प्लस के बाद जितने भी नंबर हैं इन सब को सॉल्व करके सिंगल नंबर बनाएंगे और फिर 14 में ऐड करेंगे। तो हमने इनको सॉल्व करना है। 22 माइनस 12 का आंसर 10 आ गया, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज़। 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 आएगा, माइनस 12 एज इट इज़। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा आंसर। 44 माइनस 12 का आंसर 20 आ जाएगा। 20 डिवाइडेड बाई 20 का आंसर 1 आ गया। अब ये सिंगल नंबर बन गया तो 14 प्लस 1 का आंसर 15 आ जाएगा।
पेपर में आपने कॉलम को इस तरीके से प्रेजेंट करना है जैसे मैंने शो किया है। ये इसकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन है। और कमेंट आप लाजमी लिखा करें पेपर में। मीन का आंसर 15.5 आया, मीडियन का आंसर 15.27 आया, मॉड का आंसर 15 आया। इन द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ ग्रेटर दैन मीडियन एंड मॉड। अगर मीन का आंसर मीडियन और मॉड से बड़ा होगा तो आप लिख देंगे पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स कंटेन 5 ब्लू एंड 8 ग्रीन बॉल्स। टोटल बॉल्स हो गई आपके पास 13। आगे बढ़ते हैं। इफ 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, ड्रॉन कर रहे हैं 2 बॉल्स। सबसे पहले सैंपल स्पेस निकाल लें। जितनी टोटल बॉल्स हैं वो n हो जाएगा, ड्रॉन बॉल्स 2 हो जाएगा r। तो फार्मूला होता है जिसका NCR, n की जगह टोटल बॉल्स 13, r की जगह ड्रॉन बॉल्स 2। 13C2 का आंसर कैलकुलेटर से 78 आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में देखें, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है। आपने सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला मेंशन कर दिया। और पहले पार्ट में बोथ ब्लू बॉल्स। अब आप चेक करें, जब दोनों बॉल्स ब्लू चाहिए तो देखें सैंपल ऑफ ब्लू बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल्स ऑफ ग्रीन बॉल। अब आप मुझे बताएं आपके पास ब्लू बॉल्स कितनी है, 5। और फर्स्ट पार्ट में दोनों ब्लू बॉल्स चाहिए तो 2 ब्लू बॉल्स हो गई, क्योंकि 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं। 5C2, इसका आंसर 10 आ गया। ग्रीन बॉल्स आपके पास 8 हैं, लेकिन पार्ट 1 में दोनों ब्लू चाहिए तो ग्रीन 0 हो गई। 8C0 का आंसर 1 आ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 का आंसर 10 आ गया। सैंपल स्पेस का आंसर 78 था, तो 10 को 78 से डिवाइड करेंगे। 5 डिवाइड बाई 39 लिखें या 0.1282 लिखें, बात एक ही है। सेकेंड पार्ट में बोथ ग्रीन बॉल्स चाहिए तो देखें जिस प्रेजेंटेशन से मैंने फर्स्ट पार्ट करा है उसी प्रेजेंटेशन से मैंने सेकेंड पार्ट करा है। सैंपल्स ब्लू बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल्स ग्रीन बॉल। अब आप चेक कर लें, सेकेंड पार्ट में दोनों ग्रीन चाहिए तो ब्लू की कोई बॉल रिक्वायर्ड नहीं है। टोटल बॉल ब्लू की 5 थी तो 5C0 का आंसर 1 आ गया। ग्रीन बॉल्स 8 टोटल थी, 2 चाहिए क्योंकि दोनों ग्रीन चाहिए, 2 बॉल्स चाहिए तो 8C2 का आंसर 28 आ गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 28 का आंसर 28 है। सैंपल स्पेस आप 78 निकाल चुके थे, तो आप 28 डिवाइडेड बाय 78 करेंगे तो आंसर 14 डिवाइड बाय 39, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3589 आंसर आ जाएगा। सी पार्ट में देखें, ब्लू और ग्रीन चाहिए तो प्रेजेंटेशन वही जो हमने ऊपर शो की थी। सैंपल ब्लू बॉल्स मल्टीप्लाई बाय सैंपल ग्रीन बॉल्स। अब देखें 2 बॉल में ब्लू और ग्रीन चाहिए तो एक बॉल ब्लू हो जाएगी और एक ग्रीन, यानी कि 5C1। टोटल ब्लू 5 थी, एक चाहिए, 5C1 का आंसर कैलकुलेटर से 5 आ जाएगा। और ग्रीन 8 चाहिए, 8C1 का आंसर कैलकुलेटर से 8 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 8 का आंसर 40 आ जाएगा। सैंपल स्पेस आपके पास 78 है जी, तो 40 डिवाइडेड बाय 78, 20 डिवाइडेड बाय 39, 0.5128 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने 2022 का पूरा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर लिया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काइंडली इस वीडियो को फर्दर शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।